सभासद की गाड़ी को किसने किया आग के हवाले, संशय बरकरार। मौके पर नहीं पहुंची अंकुर विहार थाने की पुलिस। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। अंकुर विहार थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 33 से सभासद रामनिवास त्रिपाठी की गाड़ी को असामाजिक तत्व ने कर दिया आग के हवाले। बात करें तो कल आपके यहाँ गाड़ी में आग लग गई है और जब यहाँ के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो कैसे जनता सुरक्षित रहेगी? किसी न किसी के द्वारा लगाई गई है। और जो मुझे अभी जो मेरी राजनीतिक जो चर्चा और जिनसे मेरा संघर्ष है, श्रीमान नंदकिशोर गुर्जर विधायक संघर्ष चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों उन्होंने मुझे लगातार धमकियां दी हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश के तहत उन्होंने इस प्रकार का एक कुकृत्य करने का एक प्रयास किया है। और दूसरा, मैं यहाँ के जो राजनीतिक जो नियमित रूप से मेरा विरोध करते हैं कि महत्वाकांक्षा के किसी हद तक भी जाकर गिर सकते हैं, मैं उन पर इस जो आज मेरी गाड़ी में आग लगी है और ये निश्चित रूप से इसमें जो पेट्रोल छिड़ककर जो ये गाड़ी में आग लगाई गई है, इस पर मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूँ। इसमें पुलिस प्रशासन की भी निष्क्रिय भूमिका रही है। जब मैंने एसएचओ साहब को 2:37 पर मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे फ़ोन पे मैंने उनको इसकी पूरी सूचना दी और सूचना देने के बाद मैंने कहा कि आप प्रशासन को भेजिए, और उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। और मैंने दोबारा जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। साहब को जब मैंने जानकारी दी कि मेरी अपनी कार में आग लग गई है साहब, और आप प्रशासन के कुछ अधिकारियों को भेज दीजिए, तो उन्होंने कि ठीक है मैं देखता हूँ, और उन्होंने किसी को नहीं भेजा। उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर मैंने 2:58 पर उनको वापस से रिकॉल किया और उसके बाद उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और ना ही किसी प्रशासनिक। त्रिपाठी जी, अगर हम बात करें तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपके क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर धमकी देते हुए नजर आए। विधायक जी ने मुझे एक बार नहीं कई बार धमकियाँ दी हैं, जिसका मेरे पास साक्ष्य और प्रमाण है, और अकारण ही, जबकि मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन अकारण ही उन्होंने मुझे इस प्रकार की धमकियां देने लगे, क्योंकि उनकी इच्छा के विपरीत जो मुझे विजयश्री मिली है उसका ही ये परिणाम है। क्योंकि जैसे ही चुनाव जीतता हूं और हम जब 50-60 लोग उनके पास आशीर्वाद के रूप में उनसे मिलने के रूप में हम लोग जाते हैं, तो वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और वो हमसे मिलते नहीं। नाले के उद्घाटन को लेकर के ऐसा माना जा रहा था। लेबर क्योंकि आ चुकी थी, लंबे समय से ये नाले के काम रुका हुआ था। पहले ही 6 महीने ठेकेदार ने लेट कर दिया था, और विधायक जी की उनके पीए को मैंने संपर्क किया तो कुंदन जी ने बताया कि वो हरियाणा इलेक्शन में व्यस्त हैं। तो मैंने एक नारियल फोड़ के शुरुआत करनी, एक छोटा सा विषय रहता है, ऐसा कोई विशेष उद्घाटन का माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रकार की प्रतिक्रिया और इस प्रकार से हमको धमकाया और अब शब्दों फ़ोन के माध्यम से कहें, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। चलिए, एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं आपकी? अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ के एसएचओ साहब को मैं पहले भी 3 बार अब आवेदन दे चुका हूँ, जिसकी उन्होंने ना तो किसी भी प्रकार का मुकदमा पंजीकृत किया है और ना ही कोई जाँच करके उस पर प्ररिणामकारी स्थिति में पहुँच पाया। आपको कि किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं? ज़मीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफिया हैं, उनके प्रभाव में आकर वहाँ छठ घाट पर जेसीबी चल जाती है, और जब मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जाता हूँ, उनको परिणाम देता हूँ, और वो जेसीबी रुकवाने के लिए जब मैं पहुँचता हूँ तो एसएचओ साहब को कहते हैं ठीक है मैं जांच करूँगा, और आवेदन को 8 दिन तक रख कर बैठे हुए हैं। प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे आप? ईमानदारी से जाँच होकर और जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। सर, अगर हम बात करें, आज आपके सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी की गाड़ी में आग लगा दी। राजनीति में विरोध और समर्थन उसका हिस्सा है, लेकिन विरोध और समर्थन का स्तर जो है मजबूत होना चाहिए और आधारहीन राजनीति का कोई मतलब नहीं। जो घटना घटी है वो निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करूँगा। जिन लोगों की संलिप्तता है, प्रशासन उस पर कठोरतम कार्रवाई करे। ये अनुसंधान के माध्यम से ये जो तथ्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। निर्वाचित सभासद है, यदि वही यहाँ सुरक्षित नहीं है तो बाकी के सुरक्षा का कौन गारंटी देगा? शासन एक संस्था है, इसमें मुख्यमंत्री से लेकर सामान्य पुलिस तक आते हैं। इसमें यदि कोई गड़बड़ी हो रही है तो इसमें सारी व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा होता है। और इसलिए मैं कोई एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ,
मैं पूरी व्यवस्था पर कह रहा हूँ कि व्यवस्था को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इसमें कमिश्नर है, यहाँ का कलेक्टर है, यहाँ की सारी सिस्टम है और पूरा प्रदेश है। इसमें कहीं ना कहीं मैं सबसे चाहूँगा कि चुस्त एंड दुरुस्त जो योगी जी का जो पहचान है उसको कलंकित करने का काम जो लोग कर रहा है उस पर कहीं विराम लगे।